अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 408 हेल्थ साइकोलॉजी के लेसन नंबर 44 को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 43 तक लेसन कवर कर लिए हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेसन है और इसके बाद 45 आखिरी हमारा लेसन होगा। तो 17 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि 17 से पहले पहले कवर हो जाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं आखिरी लेसन भी इसका साथ ही अपलोड कर दूँगा। तो PSY 408 का लेसन सेकंड लास्ट लेसन हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन में हमने सेम टॉपिक को ही कंटिन्यू डिस्कस किया था, इसी लेसन में कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को ही। एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल टिप्स टू गेट यू स्टार्टेड ऑन योर एक्सरसाइज प्लान्स। मतलब कि हम एक्सरसाइज प्लान को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ टिप्स यहाँ पे दी गई हैं। पहले तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से आप लोग मशवरा करें, कि हमें चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा करें, उसके जो वो प्रिस्क्राइब करेगा हमें एक्सरसाइजेज वो बताएगा, उसी के मुताबिक हमें एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। और इसके अलावा कह रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ चूज़ करें जो आप समझते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकेंगे, जिसको आप कंटिन्यू रख पाएंगे, जिसमें आप फ़न महसूस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एक टाइम चूज़ करें और उसी टाइम पर डेली एक्सरसाइज करें। इस तरह का टाइम हो कि उसके अंदर आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ना हो, जिसकी वजह से आपको उस एक्सरसाइज को अपनी को कभी कभी आपको छोड़ना पड़े। शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करें, कि इस तरह ये ना सोचें कि आपने एक हफ़्ते के अंदर 20 पाउंड वेट लॉस करना है। अगर आप कोशिश करेंगे कुछ दिन में ज़्यादा वेट लॉस करना, तो आप लोग जल्दी एक्सरसाइज से थक भी जाएंगे। दूसरा, जो वेट तेज़ी से लॉस होता है वो गेन भी जल्दी होता है। कोशिश करें कि जितना स्लो हो सके अपना वेट उसको लॉस करें, ताकि वो फिर गेन भी जल्दी नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा। एक्सरसाइज के प्रोग्राम को वेरी करें, अपने एक्सरसाइज को चेंज करें। अगर आप एक दिन साइकिलिंग करते हैं तो दूसरी दिन आप वेट लिफ्टिंग करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेली एक एक्सरसाइज को ही रिपीट करें, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें अपने साथ एक्सरसाइज पे के लिए, ताकि आपके लिए इंजॉयबल हो ये चीज़ और आपको मज़ीद मोटिवेशन मिले। आगे कह रहे हैं फिटनेस फंडामेंटल्स गाइडलाइंस फॉर पर्सनल एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, मेकिंग अ कमिटमेंट। कमिटमेंट के मुतालिक क्या है कि इम्पोर्टेंट स्टेप जो पहला सबसे वो है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होती है, इसको किस तरह गेन किया जा सकता है, इसके क्या फ़वाद हैं, यानी कि जिस उसके रेलिवेंट जितनी भी इन्फो है उसको हासिल करें। उसके बाद डिसाइड करें कि ख़ुद के लिए कि आपने फ़िज़िकली फ़िट होना है। उसके बाद कह रहे हैं कि अपने डिसीजन के मुताबिक फ़िटनेस प्रोग्राम बनाएं। ये बेहतर है कि किसी डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से जो उससे आप मशवरा करें, उससे जो जिस तरह वो कहता है उसके मुताबिक फ़िज़िकल फ़िटनेस का प्रोग्राम बनाएं। अगर आप ख़ुद से भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जो कुछ लोग होते हैं जो कि पहले किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, हो सकता है किसी को स्ट्रोक का मसला हो, किसी को हार्ट डिजीज़ का मसला हो, किसी को ब्रीथिंग का मसला हो, किसी की जो है जॉइंट्स का मसला हो, तो वो उन बंदों के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा लें। चेकिंग योर हेल्थ। अगर आप अंडर 35 हैं और गुड हेल्थ में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। लेकिन अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप काफ़ी अर्सा इनएक्टिव रहे हैं, आपने काफ़ी अर्सा एक्सरसाइज नहीं की, तो ज़रूरी है कि आप जो हैं पहले डॉक्टर से मशवरा लें। उसके अलावा कह रहा है कि कुछ कंडीशंस जो हैं जिसकी में आपको ज़रूरत है कि डॉक्टर से मशवरा लें। अगर आप वही जो मैंने ऊपर बताएंगे, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में ट्रबल है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक था, फ्रीक्वेंट डिजीनेस है, एक्सट्रीम ब्रीथलेसनेस का मसला है, आर्थराइटिस या फिर दूसरे बोन्स के प्रॉब्लम हैं, सेवरल मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपके अंदर कोई और नॉन डिजीज़ मौजूद हो सकती है, इसलिए आप डॉक्टर से मशवरा करके एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फिटनेस की डेफिनेशन है, ये रेड लाइन में मैंने लिखी है, एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ विद ऑप्टिमल और फेवरेबल परफॉर्मेंस। यानी कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसमें आपको परफॉर्म करना चाहिए उसके मुताबिक अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, और बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त रखना, फ़ाइट करने की एबिलिटी रखना, इसको हम फिटनेस कहते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस के अंदर जो है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होती है हार्ट की, लंग्स की और दूसरे बॉडी के मसल्स की। बेसिक्स की बात करें कि हमें बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहली एक चीज़ है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज़
एंड टू रिमूव वेस्ट ओवर द सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मस्कुलर स्ट्रेंथ है कि फुल फोर्स एक्सर्ट करना पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एबिलिटी टू मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इसके लिए इसको मेजर किया जा सकता है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज के ज़रिए। मस्कुलर एंडोरेंस के अंदर कह रहा है कि मसल्स की एबिलिटी जिसके अंदर कुछ फोर्स अप्लाई की, फोर्स के अगेंस्ट जो है, जिनको फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करके इनका पता लगाया जा सकता है, जिस तरह पुशअप वगैरह हैं। इसको चेक करने के लिए पुशअप एक बेस्ट एक्सरसाइज है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि जॉइंट्स में की मूवमेंट्स के अंदर मसल्स में कितने फ्लेक्सिबल हैं, मोशन कितनी उनकी रेगुलर है, इसको चेक किया जा सकता है पुशअप के ज़रिए, रीचअप्स के ज़रिए इसको देखा जा सकता है। बॉडी कंपोजिशन कह रहा है कि इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ फिटनेस मेकअप ऑफ बॉडी इन टर्म ऑफ लीन मास, मसल, बोन, वाइटल टिश्यू और ऑर्गन्स और एंड फैट मास। एन ऑप्शनल रेशो ऑफ द फैट टू लीन मास इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फिटनेस। यानी कि थोड़ा बंदा जो है उसकी बॉडी कमज़ोर होगी, देखने में पतला लगता होगा, ये फिटनेस की एक इंडिकेशन है। राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प यू डिक्रीज योर बॉडी फैट, इंक्रीज और मेंटेन मसल मास। जो बंदा फिटनेस में होगा, नज़र आने में कमज़ोर या पतला कहने नज़र आता होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो फिट हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा इसी के हैं कि मोटे बंदे की निस्बत दूसरा बंदा ज़्यादा फिट होगा। वर्कआउट शेड्यूल कि वर्कआउट का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितना टाइम के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस टाइम करनी चाहिए एक्सरसाइज। ये जो है इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके प्लान के अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। हमारे गोल्स, हमारी फिटनेस लेवल जो है, हमारी एज, हेल्थ, स्किल्स, इंटरेस्ट और कन्वीनियंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। एथलीट की जो ट्रेनिंग है वो हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, हाई लेवल कंपटीशन के लिए उसकी ट्रेनिंग की जाती है। और आम बंदा जो एक्सरसाइज करता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर कह रहा है कि इंक्लूड समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ फॉर बेसिक फिटनेस। कौन सी बेसिक फिटनेस हैं, इनके अंदर कुछ एक्सरसाइज बयान की गई हैं फिटनेस के लिए, वो देखते हैं। वार्म अप है, एक्सरसाइज से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप होता है, जिसके अंदर जॉगिंग स्लो जॉगिंग होती है, नी लिफ्टिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, ये चीज़ें जो हैं, ट्रंक रोटेशन, आर्म सर्कल्स, लो इंटेंसिटी की मूवमेंट है, इनको करना ज़रूरी है। उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो कि 20 मिनट का एक सेशन है। ये जो टाइमिंग बीच में मेंशन की गई एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है 20 मिनट का सेशन है और एक पर वीक, ये एक वीक में एक दफ़ा इसको करना ज़रूरी है। लिफ्टिंग वेट जो है इसकी मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है मस्कुलर एंडोरेंस। ये 30 मिनट का सेशन जो है वीक में एक दफ़ा करना ज़रूरी है। एरोबिक, पुशअप, सिटअप हो गए, पुलअप्स हो गए, वेट ट्रेनिंग फॉर ऑल मेजर मसल ग्रुप्स इसके अंदर शामिल हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, ये एटलीस्ट 20 मिनट्स की एक्सरसाइज है और इसके अंदर कह रहा है कि ये जो है ना 220 मिनट्स, 320 मिनट, 330 मिनट्स और 320 मिनट्स, ये इसके साथ मेंशन किया है, इसको देख लीजिएगा। बाउट्स ऑफ कंटिन्यूस एरोबिक एक्टिविटी रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, रिदमिक एक्सरसाइज ईच वीक। पॉपुलर एरोबिक कंडीशनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, रोप जंपिंग, रोइंग, क्रॉस कंट्री स्किल। और इसके अलावा दूसरी कंडीशंस जो हैं, कंटिन्यूस एक्शन गेम्स लाइक हैंडबॉल हो गई। ये चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये कह रहा है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के लिए अहम है। फ्लेक्सिबिलिटी, 10 से 15 मिनट की डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हैं, इनको करना ज़रूरी है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा कह रहा है कि कूल डाउन, आखिर में 5 से 10 मिनट की कूल डाउन एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें स्लो वॉक, लो लेवल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी इसके अंदर शामिल है, ये करनी ज़रूरी है। क्लॉथिंग जो है एक्सरसाइज के लिए इस तरह की पहने जो बहुत ज़्यादा लूज़ हों कि एक्सरसाइज के अंदर हर्डल का बायस बने, और ना ही इतने ज़्यादा तंग हों कि स्ट्रेचिंग वगैरह के दौरान जो प्रॉब्लम कॉज करें।
आगे कह रहा है कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। नॉर्मली एक्सरसाइज जो है खाली पेट बंदे को करनी चाहिए या खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ज़्यादा गर्मी में ना की जाए। बेहतर है कि दिन के टाइम सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा या फिर उस टाइम करें जब आपने खाना खाया, आपको 2 घंटे हो चुके हैं। एक्सरसाइज का शेड्यूल उस टाइम बनाएं कि आपकी दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, जिसकी वजह से शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सेफ्टी बिहेवियर्स एंड एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, इस तरह के सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाएं जिसके ज़रिए आप एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। माहौल के अंदर ट्रैफिक में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, होम घर पर आप हों या जॉब पर हों या बीच पर हों, कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी एक्सीडेंट किसी भी वक्त हो सकता है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाएं कि आप इन एक्सीडेंट्स का शिकार ना हों। हाउ एन एक्सीडेंटल इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड, किस तरह बच सकते हैं। कह रहे हैं कि हम फोकस करेंगे इंजरीज इन ट्रैफिक मिसहैप फॉर 2 रीज़न, 2 तरह की रीज़न की वजह से ट्रैफिक मिसहैप हो सकता है। अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल एक्सीडेंटल डेथ्स। दूसरा, रिसर्चर्स हैव डन मैनी स्टडीज़ ऑन मेथड्स टू प्रिवेंट ट्रैफिक इंजरीज। ज़्यादातर ट्रैफिक इंजरीज़ उनमें होती है जिनकी लोगों में जिनकी एज 15 से 24 साल होती है, क्योंकि इनमें अक्सर जो इस एज में अक्सर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ड्राइविंग कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ जो है फास्ट ड्राइविंग आपको पता है इस एज में लोग करते हैं। तो एक मेथड बनाया गया, मतलब कि प्रोग्राम बनाया गया जिसके तहत इस एज के अडल्ट्स को जो है वो सिखाया गया कि वो किस तरह जो है वो एक्सरसाइज किस तरीके से सेफ़ जो है वो राइडिंग कर सकते हैं, सेफ़ ड्राइविंग कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फिर रिसर्च की गई तो पता चला कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिनको सिखाया गया था, वो जो है एक्सीडेंट्स में दूसरों की निस्बत बहुत कम इन्वॉल्व हैं। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन 44। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।